हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। महाकुंभ खत्म हो गया, जो समापन भी हो गया, जो आंकड़े आए थे उसको लेकर के लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। आप उस आंकड़े को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार के पास जो आंकड़ा है सरकार ने पेश किया। अगर विपक्ष के पास आंकड़ा है तो वो भी पेश करें। ये हमारा आंकड़ा है और ये सरकार का जो आंकड़ा गलत है तो उसकी तहकीकात की जाए। खाली जबान से कह देना, जैसे कि वृक्ष में फल लगा हो, आंख मूंद के चक्का मारो शायद लही जाए। वही हाल विपक्ष का है। अखिलेश यादव सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो मृतक हैं उनके तक अभी जो मुआवजा है वो पहुंचा नहीं। सरकार किसी के घर गए थे? किसी के यहाँ गए, उनको पता है? हम तो जौनपुर में, उसराव जीतापुर में 2 सास पतोह वहाँ डेथ हुई थी, उनके दरवाजे गए। सरकार कागज पत्तर कंप्लीट करा चुकी थी। हमने डीएम से भी बात की, वहाँ हमने एसडीएम से बात की, तो उन्होंने कहा कि साहब ये मेला में घटना हुई है, जो मेला के इंचार्ज हैं, जो टीम बनी है वहीं से चेक बन के आएगा, इनको मिलेगा। आज हमको अंदाजा कम से कम गए कई दिन हो गया, हमको काफ़ी दिन हो गया। सुपौल में गया था, मैं अररिया गया था, जहाँ जहाँ मुझे मेरे संज्ञान में आया, जहाँ वहाँ मैं पहुँचा तो कार्रवाई हो रही है और उनको जो सरकार ने घोषणा किया है 25 लाख देने का देगी। मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया था, उसको लेकर के भी तमाम जो विपक्ष है वो सवाल कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्या साबित करना चाह रहे हैं सफाई कर्मियों के साथ खाना खाकर। कम से कम विपक्ष के अच्छा काम का भी तो सराहना करे कि चाहिए। कुल विरोध है ना करो यार। अगर सफाई कर्मचारी हैं, कल तक तो उनके साथ कोई बैठता नहीं था, छुआछूत था, ऊंच नीच नफरत था। आज उनके बीच में बैठ करके अगर मुख्यमंत्री खाना खा रहे हैं तो बुरा क्यों लग रहा है? भैया आप क्यों नहीं किए इस काम को? करना चाहिए ना। पूरा महाकुंभ बीत गया, गांधी परिवार से कोई वहां नहीं पहुंचा स्नान के लिए। उद्धव ठाकरे हैं, अपने आप को हिंदुवादी नेता बताते हैं, वो भी नहीं पहुंचे। देखिए, अलग अलग विचार के लोग हैं और उनका विचार अलग है। मुख में राम बगल में वो छुरी, एक कहावत है ना कि, तो उसी तरह ये लोग हैं भैया। कब का बोलते हैं, कब का करेंगे। जैसे अखिलेश जी को देखिए, कहाँ कुंभ में जो लोग जा रहे हैं पाप धोने जा रहे हैं, चोरी से चले गए, वो गलप से नहाए ना जाके। क्यों नहाए भैया? अब बताओ क्या करने गए थे? अगर आप कहे कि सब लोग जा रहे हैं पाप धोने, तो आप क्या करने गए थे? आप इसको बताओ। सदन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिसकी जैसी भावना उसको ऐसी चीज़ें दिखाई दे, सूअरों को गंदगी दिखाई दी, गिद्धों को लाशें दिखाई दी, इस बयान को लेकर के लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि एक मुख्यमंत्री को इस तरीके का बयान नहीं देना तो चाहिए। कैसन देवे के चाहिए वही लोग बता दें। वही लोग बता दें कैसन बयान दिया है। हैं? गिद्ध के कह देवल जाए कि का ओके का पसंद हो गिद्ध के? हैं? सच बात कड़वी होती है, तो उन्होंने सच बात कह दिया है, तो कड़वा लग रहा है भाई। एक आखिरी सवाल, जेपीसी की रिपोर्ट है उसको लेकर के, उस पे जो है तमाम जो मुस्लिम नेता हैं वो ऐसी हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है वो सीधे तौर पे मुसलमानों के हक को मारने के लिए है। मजबूत मुसलमान कमजोर मुसलमानों के दुश्मन खुद हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर वो बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। और सरकार की मंशा है कि जो गरीब मुसलमान है, महिला है, पुरुष है, नौजवान है, उसको भी वक्फ बोर्ड की जमीन अगर है तो उसको भी उसका लाभ मिले। यही तो सरकार चाह रही है, तो क्या बुरा है? अगर उनको दिक्कत है कि हमारी ये जमीन छीनी जा रही है तो कागज दो। सरकार है, आप लोग जमीन हड़पना चाह रहे हैं मुसलमानों की। अब झूठ है, आप आगे कह दो कि ये हॉस्पिटल हमारा है, हम खाली कर दो, तो हम तो कहेंगे ना कागज ले आओ, तब ना खाली कराएंगे। तो कागज मांगा जा रहा है तो छटपटा रहे हैं। वो लोग छटपटा रहे हैं जो लुटेरा हैं, जो मुसलमानों के हक को मुसलमान लूट रहा है, वही दिक्कत पैदा कर रहा है, वही बोल रहा है। अब कुछ नेता हैं वोट बदे बोलो तो ही ऐसा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।